नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 तारीख की डेट को पेट का एग्ज़ाम होना है। मैं अपने वादे के अनुसार आपको इकोनॉमी की क्लास दे चुका हूं। उसके कुछ टॉपिक्स आपको मैंने बताया हुआ है और हिस्ट्री के कुछ क्लासेस को मैंने आपको दिया है। 2 से 3 दिन का अभी भी समय शेष है। उस समय में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनसे आप आसानी से 60 से 65% नंबर अचीव कर सकते हैं। उसी को देखते हुए आज हम जियोग्राफी के सेशन को देखते हैं। जियोग्राफी में आपको पर्वत, पठार, नदियां ये मेंशन किया गया है आयोग के द्वारा। तो इसको आपको मैं क्रम वाइज एक एक महाद्वीपों का वर्णन कराता हूं और आसानी के साथ आप 1 नंबर 2 नंबर जो भी आपसे पूछेगा आसानी से आप जियोग्राफी के सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जनरली आप जानते रहिए कि प्रादेशिक भूगोल में हम लोगों को प्रादेशिक भूगोल जिसमें पर्वत, पठार, नदियां ये सब आती हैं उसे किस नाम से जानते हैं? प्रादेशिक। यानी प्रादेशिक भूगोल में हम लोगों को पढ़ना क्या है पहले ये जानते रहिए। हम लोगों को पढ़ना है महाद्वीप। क्या पढ़ना है? महाद्वीप। इन्हीं महाद्वीपों से संबंधित हम आपको पर्वत, पठार, नदियां सारे चीजों का वर्णन कराते हैं। आप जानते हैं जनरली आपसे अगर पूछा जाए कि कितने महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। अब कुछ बच्चे बेचारे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, सोचते रहते हैं 5 है कि 7 है कि 5 है कि 7, ऐसे सोचते रहते हैं। फिर तब राम भरोसे करते हैं, बी फार बजरंगबली, सी फार चंदा मामा, जो सही हो जाए वही आपका सही माना है। तो आप जानते रहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महाद्वीप यानी महा है लगा हुआ, महा का मतलब होता है बड़ा। बड़ा है तो नंबर भी आपका कैसा आएगा? बड़ा ही आएगा। आपको यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछा जाता है क्रम, इसका क्रम आप कैसे बताएंगे? तो एशिया जहां आप रहते हैं। अब कोई भारत के बाहर रहता हो तो कहीं यूएसए में पढ़ रहा हो तो मैं उसको नहीं जानता, वो तो भैया अपना खुद का महाद्वीप बता लेगा। लेकिन जनरली तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोग भारत के होंगे, किसी देश के पेट का एग्जाम शायद यहीं से दे रहे हो। तो एशिया महाद्वीप में ही आप रहते हैं, बस आप इसको याद रखिएगा। और आप क्या है? आप राजा हैं। वैसे भी इंडिया के लोग अपने आप को क्या करते हैं? राजा ही कहते हैं। तो आप राजा हैं, तो राजा आदमी क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। तो एशिया महाद्वीप भी क्या है? सबसे बड़ा है। इसके बाद आप जानते रहिए अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद आप जानते रहिए उत्तरी अमेरिका आता है। अब कुछ लोग बेचारे अगर अमेरिका से आए होंगे तो अपने आप को अमेरिका बता दें। उसके बाद आप जानते रहिए दक्षिणी अमेरिका आता है। दक्षिणी अमेरिका के बाद आप जानते रहिए आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद आप जानते रहिए, अब कुछ लोग बेचारे इसी अंटार्कटिका में भी कंफ्यूज रहते हैं महाद्वीप है कि महासागर। तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर है, ना कि अंटार्कटिका है। समझने के लिए समझ लीजिए टिका लिखा हुआ है किस चीज पे? किसी चीज पर टिका हुआ है। समुद्र तो थोड़ी ना टिकेगा किसी चीज पर, तो कोई पृथ्वी ही टिकेगी ना। तो अंटार्कटिका क्या है? एक महाद्वीप है। अंटार्कटिका के बाद आप जानते रहिए एक महाद्वीप है यूरोप, और यूरोप के बाद एक और महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाले तो पहचानते होंगे क्योंकि ये बेचारे मैच खेलने चले आते हैं। इनको कंगारू के नाम से जाना जाता है, आप ये भी जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप बोले तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। बस आपको जनरली इन्हीं इतने पैट से आपसे पूछा जाएगा, पहला और आखिरी। कभी क्रम नहीं पूछेगा आपसे, ठीक ना। तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने महाद्वीप हो गए? 7।
आइए एक एक महाद्वीपों का हम लोग वर्णन करते हैं और आपके सिलेबस के अनुसार पर्वत, पठार, नदियां, झील, इन सब का वर्णन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप, क्या क्या आपके फैक्ट यहां से पूछे जा सकते हैं उसको देखिएगा। एशिया में टोटल कितने देश हैं? 48, कहीं कहीं 49 मिलता है, इसीलिए आपसे ये पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अब एशिया में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पर्वत। किसको देखते हैं? पर्वत। एशिया में कितने पर्वत हैं, कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? जो सारे पर्वत हमको नहीं पढ़ना है, वही पर्वत पढ़ना है जो हमारे लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। और ज्यादा देखने का मन करे एटलस खोलो, सारे पर्वत पढ़ डालो, रट डालो सारी चीजें, अगर रट पाते हो तो 1-2 दिन में। तो नहीं तो जनरली मैं उन्हीं पर्वतों को बताऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं पर्वतों को। तो पहला पर्वत आप याद रखिएगा, एक पर्वत है, आप जानते रहिए कि हिमालय पर्वत, हिमालय, इसको तो आप जानते ही होंगे। हिमालय पर्वत तो आप जानते ही होंगे कहाँ है, इसको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, भारत एवं नेपाल की बाउंड्री पर है। और इन्हीं हिमालय पर्वत से कुछ और भी पर्वत हैं, उनको आप जानते रहिएगा। सुलेमान पर्वत है, सुलेमान है, हिंदुकुश है, और आप याद रखिएगा एक पर्वत और है अराकानयोमा। कौन सा है? अराकानयोमा। तो याद रखिएगा कि हिंदुकुश और सुलेमान, सुलेमान आपका आप याद रखिएगा कहां से? अफगानिस्तान से, और हिंदुकुश क्या है? पाकिस्तान। यही दो अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजनों से दो आपके क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का ही नाम ये लोग क्या कहते हैं? हिंदकुश और सुलेमानी के नाम से जानते हैं। वैसे ही अराकानयोमा को आप जानते रहिए कि म्यांमार में इसे किस नाम से जानते हैं? अराकानयोमा के नाम से। और ये क्या है? हिमालय पर्वत का एकदम पूर्वी वाला एरिया जो लगता हुआ है नीचे की साइड में म्यांमार के, उसी को क्या कहते हैं? अराकानयोमा कहते हैं। तो आपके 3-4 पर्वत तो यहाँ से ही तैयार हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं एक पर्वत एलबुर्ज। कौन सा है? एलबुर्ज। एलबुर्ज पर्वत है, और एक पर्वत आपका है जागरोस पर्वत। एलबुर्ज और जागरोस पर्वत आप जानते रहिए। आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाएगा कि ये है कहाँ, तो आप जानते रहिए ये कहाँ है? ईरान में। कहाँ है? ईरान। एलबुर्ज और जागरोस पर्वत। एक पर्वत आप याद रखिएगा पोंटीन और टोरस को, पोंटीन एंड टॉरस, या कहीं कहीं टोरस लिखा होता है। पोंटीन और टोरस पर्वत को आप याद रखिएगा। ये दोनों पर्वत कहाँ हैं? तो दोनों पर्वत कहाँ हैं? तुर्की। ये आपके एलबुर्ज जागरोस पर्वत ईरान में, पोंटीन और टोरस पर्वत आपके कहाँ हो गए? तुर्की में। ऐसे ही आप कुछ पर्वतों को और याद रखिएगा। एक पर्वत है आपका अस्सीर या आसीर पर्वत श्रेणी, इसको आप याद रखिएगा। अस्सीर या आसीर पर्वत श्रेणी ये कहाँ है? तो ये आप याद रखिएगा सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब। एक और पर्वत याद रखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुनलुन शान और तियान शान। क्या नाम है उसका? कुनलुन शान और तियान शान। इन दोनों पर्वत को इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में एक मरुस्थल है, उसका नाम क्या है? टकलामकान। क्या है? टकलामकान। और ये टकलामकान आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया। टकलामकान की बात करें तो टकलामकान कहाँ है? अब ये मत कहिएगा कि मकान कोई बना करके उस पर टकला रखा दिया गया,
कोई मकान था, उसके बाल थे, बाल को छुला करके उस पर क्या किया गया, टकला बना दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्थान का नाम है। तो आप जानते रहिए टकला मकान कहाँ है, तो टकला मकान है चाइना में। कहाँ है, चाइना। और किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो कुनलुसान और तियानशान। अगर ये दोनों ही है तो ये दोनों भी कहाँ होंगे, वहीं पर होंगे। तो टकला मकान आपसे अगर पूछा जाए तो टकला मकान क्या है, एक मरुस्थल है और कहाँ पर है, चाइना में स्थित। कैसा मरुस्थल होगा ये भी याद रखिएगा, तो ये आपका गर्म मरुस्थल है। ऐसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल। तो आपके यहाँ से कुछ पर्वत ऐसे थे जो आपसे पूछे गए हैं। एक पर्वत और याद रखिएगा, सयान पर्वत श्रेणी। सयान पर्वत श्रेणी ये कहाँ है, रसिया वाले भाग में है। ऐसे ही कुछ पर्वत आपके थे जो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए हम लोग देखते हैं ऐसे एशिया में झील सबसे पहले देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। आइए हम लोग पढ़ते हैं झील को। तो सबसे पहली झील हम लोग देखेंगे, झील यानी लेक। सबसे पहला झील हम लोग बात करते हैं बैकाल झील की। बैकाल झील, तो बैकाल झील के बारे में आप जानते रहिए, ये एक ऐसी झील है, पहली चीज तो मीठे पानी की झील है, मीठा पानी है। और दूसरा यहां से आप जानते रहिए इसके बारे में, दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील। अगर दुनिया में गहरी होगी तो एशिया की भी सबसे गहरी होगी। और दूसरी चीज, आप दूसरा झील के बारे में आप याद रखिएगा, एक आपकी झील है टोनले झील। कौन सी झील है, टोनले झील। टोनले झील कहाँ है, कंबोडिया में है। ये सब आप फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, कंबोडिया। और एक झील आप याद रखिएगा, बालखर झील। बालखर झील कहाँ है, आप जानते रहिए बालखर झील कहाँ है, कजाकिस्तान में है। और एक झील आप याद रखिएगा, उर्मिया झील। उर्मिया झील आपसे पूछा जाए तो उर्मिया झील कहाँ है, तो ईरान में है। और एक झील आप याद रखिएगा, वान झील। तो वान झील आप जानते रहिए, तो वान झील कहाँ है, तो वान झील आपका है तुर्की में। और यह दुनिया की सबसे खारे पानी की झील। अगर खारापन की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा खारा झील कौन सी है, यही। एक झील और याद रखिएगा आप, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, तो आप याद रखिएगा इसके बारे में। तो यह जो है यूरोप और एशिया को पहली चीज तो अलग करती है। यूरोप एशिया को अलग करना इसका काम। और दूसरी चीज आप जानते रहिएगा कि यह सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील। विश्व की सबसे बड़ी झील, आप इसके बारे में जानते रहिएगा। अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे विश्व का, तो सबसे बड़े खारे पानी यानी लवणता के मामले में तो कौन सा होगा, तो वान झील है। अगर आपके विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कैस्पियन सागर। और अगर विश्व की सबसे गहरी झील पूछा जाए तो कौन सा होगा, बैकाल झील है। आइए हम लोग ऐसे झीलों के बाद हम लोग पढ़ते हैं नदियों को। ये आपके जितने भी झील हैं ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं नदियां। नदियां, एशिया में कितनी नदियां हैं, नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमको उन नदियों को पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए नदियों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली नदी आप जानते रहिए, चाओ फ्राया के बारे में। कौन सी नदी है, चाओ फ्राया।
चाओ फ्राया नदी हो गई, ये कहाँ बहती है तो आप जानते रहिएगा, ये थाईलैंड में बहती है। कहाँ बहती है? थाईलैंड। एक नदी और आप याद रखिएगा, रेड नदी। रेड नदी कहाँ बहती है तो आप जानते रहिएगा, वियतनाम में बहती है। और वियतनाम में बहने से इसका एक शहर है या इसकी राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और हनोई शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपसे पूछा जाए तो आप सीधा बताइएगा रेड नदी के किनारे। अब रेड का मतलब ये आपका जो है हनोई शहर आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे है तो आप जानते रहिए रेड नदी के किनारे बसा हुआ है। एक नदी आप याद रखिएगा, ह्वांगहो। ह्वांगहो, ह्वांगहो नदी को आप याद रखिएगा। ह्वांगहो नदी कहाँ है? तो ह्वांगहो नदी चाइना में बहती है। कहाँ बहती है? चीन में। और चाइना तो आप जानते ही हो, कीड़े मकोड़े खाने वाला देश। तो कीड़े मकोड़े के साथ साथ छोटे छोटे देशों को भी खा रहा है धीरे धीरे। ठीक, ह्वांगहो नदी की बात मैं कहता करूं तो ह्वांगहो नदी को किस नाम से जानते हैं? पीली नदी के नाम से जानते हैं। और पीली नदी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आसपास एरिया पर क्या है? लोयस का पठार पाया जाता है। कौन सा पठार पाया जाता है? लोयस का पठार। अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ है तो आप जानते रहिए चाइना एवं मंगोलिया के बाउंड्री पर है। और यहीं से आपका क्या होती है कि नदी उसी के बगल से निकलती है जिसे ह्वांगहो के नाम से जाना जाता है। और ह्वांगहो नदी इसी लोयस के पठार से जो धूल मिट्टी उड़ करके इसमें चली जाती है, इसका कलर कैसा हो जाता है? पीले कलर का। इसलिए पूछा जाता है आपसे कि पीली नदी को कौन सी है तो आप जानते रहिए ह्वांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं। आइए ऐसे एक नदी और देखते हैं हम लोग, इरावदी नदी। इरावदी आपसे पूछा जाता है तो इरावदी आप जानते रहिए कहाँ बहता है? म्यांमार में बहता है। और आप एक नदी याद रखिएगा, एक फैक्ट यहां से और याद रखिएगा आप कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर एक भी नदी नहीं है। ये आपके एशिया से आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आएगा कि सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं। और आप जानते रहिए एक दो नदियां और हैं जिनके बारे में आप जानिए। एक नदी आपकी है, देखेंगे तो दजला और फरात। कौन सी नदी है? दजला और फरात। दजला फरात इसलिए नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका यहीं से एक पठार पाया जाता है जिसे कहते हैं अनातोलिया का पठार। किसे कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अनातोलिया का पठार। आपसे पूछा जाएगा अनातोलिया का पठार किन दो नदियों के बीच में है तो किन दो नदियों के बीच में है? दजला और फरात में है। और यह तुर्की, इराक और ईरान वाले एरिया पे आपसे पूछा जाए तो ये आप जानते रहिएगा अनातोलिया का पठार। आइए हम लोग नदियों के बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ जल संधियों को देख लेते हैं। कुछ जल संधि है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल संधि, जल संधि सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। हमेशा क्या करिए? इनका विच्छेद करिए। कभी भी कुछ भी पढ़ना हो तो हमेशा विच्छेद कर लीजिए थोड़ा सा। तो क्या करोगे? जल धन संधि। संधि कराने वाले क्या होते हैं? एक समधि भी होते हैं, लेकिन ये समधि नहीं है। समधि शादी करा, बेचारे जब शादी हो जाती है तो समधि समधियाना जुड़ जाता है ना, तो वो समधि वाले नहीं है। ये जल की क्या कराई जा रही है? संधि कराई जा रही है। तो आप जानते रहिए संधि, संधि का मतलब होता है क्या? एक दूसरे में मिल जाना। यानी जब दो आपके जलखंड मिल जाते हैं और स्थल खंडों को क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, तो क्या होता है? उसी को जल संधि कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। अगर देखना हो, ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जियोग्राफी के बेसिक चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको वहाँ मैंने सब कुछ बता रखा है।
आइए हम लोग जल संधियों में कुछ जल संधि देखते हैं। सबसे पहला एक जल संधि है सुसीमा जल संधि, यही याद रखिएगा सुसीमा जल संधि को। अगर वैसे जनरली आपसे उम्मीद है कि जल संधि पूछेगा नहीं, लेकिन अगर मान लो पूछता है तो यही आपके सुसीमा जल संधि पूछे जाएंगे। सुसीमा जल संधि को आप जानते रहिए। तो ये कहाँ है, किसको किसको अलग कर रहा है, तो कोरिया को जापान से अलग करता है। किसको करता है, कोरिया को जापान से। एक जल संधि और है, आप जानते रहिए सुबारू जल संधि। सुबारू जल संधि कहाँ है, तो आप जानते रहिएगा ये होकाइडो को होन्शु से अलग करता है। किससे, होकाइडो को होन्शु से अलग करता है। अब याद रखिए होकाइडो और होन्शु क्या है, तो आप जानते रहिए जापान के कुछ द्वीप हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। जापान के द्वीप, तो जापान के द्वीपों को मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन से द्वीप हैं। यहां से आप याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण में बता देता हूं, उत्तर से दक्षिण क्रम। वैसे आपसे इतना डीप पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा भी तो आपसे यही पूछेगा कि होकाइडो और होन्शु, यस होन्शु। तो आप जानते रहिए जापान की एक राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। टोक्यो किस पर बसा हुआ है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। तो उत्तर दक्षिण क्रम में आप देखेंगे तो उत्तर दक्षिण क्रम में आप चार आपके हैं जापान में द्वीप। पहला आपका आता है होकाइडो, और दूसरा आपका आता है होन्शु, तीसरा आता है शिकोकू, और चौथा आता है आपका क्यूशु। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर मान लो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में कभी बोल दो, वैसे इतना डीप आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आएगा तो इसको पहले कर दीजिएगा। आ जाएगा क्या, होन्शु, और दूसरा क्या हो जाएगा, होकाइडो। फिर ऐसे नीचे वाले को इधर कर देना, हो जाएगा क्यूशु, और आपका क्या हो जाएगा, शिकोकू। तो ये आप याद रखिएगा। इससे ज्यादा आपके जापान से क्वेश्चन अगर द्वीपों से क्वेश्चन नहीं पूछे। सबसे बड़ा पूछ ले तो आप बता दीजिएगा होन्शु, और आपकी राजधानी को मैंने बताया जापान की राजधानी टोक्यो इसी राजधानी पर स्थित है। और आप जानते रहिए कि उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सबसे पहले होकाइडो आ जाता है। ट्रिक आप जानना चाहें तो HHS के आप जान सकते हैं। H मतलब होकाइडो, H का मतलब होन्शु, S का मतलब शिकोकू, K यानी क्यूशु, ये आप जानते रहिए। ये दो जल संधियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक जल संधि और देख लेते हैं, मान लीजिए हो सकता पूछ ही ले, तो एक आप जानते रहिए मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहाँ है, तो आप जानते रहिए किसको किसको अलग करती है, तो मलाया प्रायद्वीप को मलाया प्रायद्वीप को मलक्का से अलग करती है। मलक्का को मलाया प्रायद्वीप से अलग करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके अगर पूछेगा कभी जल संधि तो इनसे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मरुस्थल को, गर्मी इतनी है, आइए देखते हैं हम लोग मरुस्थल को। मरुस्थल मतलब क्या होती है, मरी हुई भूमि। अब आप कहेंगे मर कैसे जाती है भूमि, तो आप जानते रहिए मरुस्थल वो होता है जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो, वो क्या कहलाती है, मरुस्थल। जब बारिश ही नहीं होती है तो क्या करेंगे, आदमी मर जाता है। जैसे आप कहीं दोपहर में जून के महीने में आपको घुमा दिया जाता है, दौड़ करके आते हो तो ठोट सूख जाता है, ऐसे लगता है कि मर जा रहे हैं। अब आते ही पहले ढकेल ढकेल करके पानी पीते हो। वैसे क्या होता है, मरुस्थल में भी जनरली क्या होता है, पानी की कमी होती है। 50 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, बारिश कम होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मरुस्थल कहा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं मरुस्थल को, क्या मरुस्थल की श्रेणी देखते हैं। मरुस्थल में एक मरुस्थल आप याद रखिएगा, रूबल खाली, रूब अल खाली। रूबल खाली की बात करेंगे तो ये कहाँ है, तो सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में।
और याद रखिए एक और जो मरुस्थल है दस्ते लुट और दस्ते कबीर, नाम तो बड़े अजीब अजीब हैं। हाँ, ये मत कहिएगा दस्त में जाकर के लुट गए, ठीक है। तो दस्ते लुट एंड दस्ते कबीर, दस्त ए कबीर, कबीर वाली मूवी तो याद ही होगी। हाँ, तो दस्ते लुट और दस्ते कबीर की मैं बात करूं तो कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा ईरान में है। तो ये दोनों आपको स्पेशली याद रखिएगा, रूबल खाली और दस्ते लुट। और आपसे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कौन सा, गोबी मरुस्थल। गोभी नहीं, खाने वाली गोभी नहीं, गोबी। गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया। ये तो जनरली नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप जानते रहिए, मंगोलिया प्लस चाइना के बॉर्डर पे है। मंगोलिया प्लस चाइना के बॉर्डर पे है। आपसे पूछा जाए कि गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, तो ये एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल, ठंडा है, याद रखिएगा यहाँ से। तो आपके कुछ ऐसे मरुस्थल हैं जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो गोबी मरुस्थल को आप याद रखिएगा, रूबल खाली याद रखिए, दस्ते लुट और दस्ते कबीर। दस्ते लुट और दस्ते कबीर तो जनरली आपसे पूछे जाते हैं। एक मरुस्थल और याद रख लीजिएगा, अल नेफूद। अल नेफूद ये भी कहाँ है, तो आप जानते रहिए सऊदी अरब में है। कहाँ है, सऊदी अरब। कुछ तथ्य आप देख लीजिए यहां से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट आपसे अगर पूछा जाए कि सब विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट चोटी का मतलब आप समझते होंगे, महिलाओं वाली चोटी नहीं। चोटी का मतलब होता है कि जैसे एक मुख्य पर्वत होता है, ये मान लीजिए मुख्य पर्वत है, तो इसमें कई सारे छोटे छोटे जो पर्वत रहते हैं, उन श्रृंखलाओं की जो सबसे बड़ी होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, चोटी। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसको आप याद रखिएगा। एक फैक्ट और याद रखिएगा यहां से कि विश्व का सबसे गहरा स्थान या विश्व का सबसे गहरा स्थल आपसे पूछा जाए तो स्थान कौन सा है, तो मृत सागर है। कहाँ है, मृत सागर, कहाँ है, एशिया में, ठीक है। और एक फैक्ट और यहां से याद रखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये सब जो जितने भी आप देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, ये जितने भी आपके हैं सब। एक फैक्ट यहां से और याद रखिएगा, विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे ठंडा स्थान आप याद रखिएगा कौन सा है, वर्खोयास्क। क्या नाम उसका, वर्खोयास्क। और वर्खोयास्क कहाँ है, तो रूस में है। यहाँ पे बहुत ठंडी होती है और आप तो अच्छी बात है कि आप हिमालय, आप भारत जैसे देश में, और हिमालय पर्वत आपकी रक्षा करता है, नहीं तो वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं ना आपको पूर्ण रूप से क्या कर देती, ठंडा बना देती। क्योंकि वर्खोयास्क एक ऐसी जगह है आपका रसिया से, वहां से इतनी ठंडी हवा चलती है जो सीधा आकर के इसका असर देखने को मिलता है हिमालय पर्वत पर। इसीलिए जम्मू कश्मीर में क्या होता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। आपसे अगर एक फैक्ट और याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा अगर पूछा जाए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। और मासिन राम कहीं और नहीं है, मासिन राम कहाँ है, मेघालय में है। और विश्व में सबसे ज्यादा क्या है, वर्षा यही होती है। ये कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि विश्व की सबसे बड़ी झील अगर पूछी जाए
तो आप विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, गहरी पूछा जाए तो बैकाल झील, उसमें भी आप अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, वहाँ तो मैंने आपको बताया है। आगे हम लोग नेक्स्ट आपके चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। तो एशिया से अगर आपसे कुछ पर्वत पठार के बारे में पूछेगा तो जनरली आपसे इतने ही पर्वत और पठार, नदियां और झील आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं ऐसे अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप में क्या क्या चीजें हैं। अफ्रीका महाद्वीप, पहली चीज तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, इसके पास टोटल कितने देश हैं, 54 देश हैं, और जितने देश हैं बेचारे लगभग गरीब भी हैं। तो 54 देश होने के नाते तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा किस महाद्वीप के पास देश है, तो सबसे ज्यादा महाद्वीप के पास किसके हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पास। तो अफ्रीका महाद्वीप में हमको क्या पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, नदियां पढ़नी है, झील पढ़नी है। आइए हम लोग ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले पर्वतों की बात करते हैं। पर्वत कौन कौन से हैं, तो यहाँ से आपको ज्यादा, क्योंकि कई सारे देशों में मिल करके पर्वत मिलते हैं, लेकिन आपसे इससे मतलब नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि एक पर्वत है एटलस पर्वत, एटलस साइकिल वाला एटलस नहीं है, एटलस पर्वत है ये, और एटलस पर्वत सिर्फ आपसे पूछा जाए कितने देशों में है, ये आपसे मतलब नहीं है। आपसे मतलब है कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो सिर्फ आपका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और एक आपसे पूछा जाएगा ड्रैकन्सबर्ग, माउंट ड्रैकन्सबर्ग या ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ड्रैकनबर्ग पर्वत, ड्रैकनबर्ग पर्वत। तो याद रखिएगा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है, तो आप याद रखिए ड्रैकन्स है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत आपके दक्षिण अफ्रीका में है। ये 2-3 उसमें फैले हुए हैं, और एटलस की नामीबिया में भी ये है। लेकिन आपको मतलब सिर्फ क्या है, किस महाद्वीप में है, ये आपसे पूछा जाता है। इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पर्वत में आपके 2 ही पर्वत जनरली आपके अफ्रीका महाद्वीप से पूछे जाते हैं, एक आपका एटलस पर्वत, दूसरा आपका क्या है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। ये आप दोनों याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं नदियों को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की क्या है, नदियां ही हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नदियां। नदियों में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहली नदी नील नदी, कौन सी नदी है, नील नदी। नील नदी के बारे में आपको विस्तार से नहीं पढ़ना है, विस्तार आपको जानने की आवश्यकता नहीं, कहाँ नीली नील बहती है, कहाँ व्हाइट नील बहती है, कहाँ मिल जाती है, इन चीजों के लिए आपसे कोई मतलब नहीं। हाँ, याद रखिएगा कि कहाँ पर ये किन 2 नदियों के संगम से बनती है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते रहिए। एक नीली नील बहती है, इसको ब्लू लिख लीजिए भाई, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ब्लू नील, और ब्लू नदी और व्हाइट नदी, व्हाइट नील, ब्लू नील और व्हाइट नील, ब्लू नील और व्हाइट नील, इन दोनों के संगम से मिलकर के नील नदी बहती है। और ये दोनों मिलते कहाँ हैं, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों मिलते हैं उत्तरी सूडान में, कहाँ, उत्तरी सूडान में। और उत्तरी सूडान में किस जगह पे, एक राजधानी है खार्तूम। किसकी राजधानी है, उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। और एक फैक्ट यहाँ से और याद रखिएगा कि ये मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है, नील नदी के किनारे। और नील नदी को क्या कहते हैं, मिस्र का वरदान कहते हैं, नील नदी का मिस्र का वरदान कहते हैं। ये फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा याद रखिएगा इनको।
नील नदी के बारे में। एक नदी और आप याद रखिए, दूसरी नदी अगर आपसे पूछा भी जाता, थोड़ा और अगर डीप पूछ लेगा तो आप जानते रहिए कहाँ से निकलती है, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। आपको पूरा इसमें डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि विक्टोरिया झील से ये निकलती है। नील नदी किन दो नदियों का संगम है, तो ब्लू नील और व्हाइट नील का, और ये दोनों मिलते कहाँ हैं, तो उत्तरी सूडान के खार्तूम। खार्तूम क्या है, इसकी राजधानी है। और इसे मिस्र में नील नदी को क्या कहते हैं, मिस्र का वरदान कहा जाता है। ठीक है, मिस्र की राजधानी आप जानते रहिए तो क्या है, तो आप इसकी राजधानी जानते रहिए तो काहिरा इसकी क्या है, राजधानी है, काहिरा। इसी को एक नाम से और जानते हैं तो आप जानते रहिए, इसी को इजिप्ट कहते हैं। नहीं तो आप सोचिए इजिप्ट कुछ और है। ठीक है, तो इजिप्ट इसी को बोला जाता है। आइए हम लोग एक नदी और पढ़ते हैं, नाइजर नदी को। नाइजर नदी नाइजीरिया में बहती है। नाइजर नदी कहाँ है, नाइजीरिया में, कई सारे अफ्रीका महाद्वीप में यह नदी बहती है। नाम सुने रही है बस। नाइजर नदी एक नदी है आपका, क्योंकि स्पेशली आप देश को नहीं तो अफ्रीका महाद्वीप में ही आप रखिएगा, क्योंकि आपके पेट का एग्जाम है। पेट के एग्जाम में आपके देश कौन कौन से देश से सीमा लगती है ये नहीं पूछा जाएगा। एक नदी आप याद रखिएगा, एक नदी आपकी है कांगो जायरे, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कांगो जायरे नदी। तो कांगो जायरे नदी आप जानते रहिएगा, कांगो जायरे नदी यहां से आप याद रखिएगा विषुवत रेखा, कौन सी रेखा, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कांगो जायरे नदी काटती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से हो जाते हैं। नाइजर नदी के बारे में फैक्ट और याद रखिएगा कि नाइजर नदी की राजधानी एक देश है माली, उसी के बगल, जो माली से भी होकर के नाइजर से भी होकर के गुजरती है। तो माली की राजधानी है बमाको। क्या नाम है, बमाको। और बमाको किस नदी के किनारे स्थित है, तो नाइजर नदी के किनारे स्थित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कुछ नदियों का और हम बात करते हैं। एक नदी आप यही देख लीजिए, एक नदी है आपका जाम्बेजी नदी, याद रखिएगा जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी को याद रखिएगा कि जाम्बिया में बहती है और ये सब कई देशों से। यहाँ पर इसी नदी पर एक जलप्रपात बनाया गया है जिसको कहते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। किस नाम से जानते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और यहीं पर याद रखिएगा एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है, करीबा बांध। ठीक, इन फैक्टों को आप याद रखिएगा। अगर आपसे नदियां पूछी जाती है अफ्रीका में तो इससे बाहर आपसे नदियां नहीं पूछी जाएंगी। याद रखिए कांगो जायरे को याद रखिएगा कि विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है। आइए हम लोग कुछ और फैक्टों की बात करते हैं। एक फैक्ट और याद रखिएगा यहां से थोड़ा सा, अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी और है, उसके बारे में आप जानते रहिए। एक नदी है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा यहाँ अफ्रीका महाद्वीप से कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपके विषुवत रेखा। यहाँ से 3 रेखाएं गुजरती हैं। और एक मरुस्थल याद रखिएगा, यहाँ से एक ही मरुस्थल ध्यान रखिएगा उसको, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है और
ये कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल। कैसा गर्म है? संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपके कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको जानना जरूरी है कि आपसे अगर पूछा जाएगा तो जनरली इन फैक्टों से ही क्वेश्चन आएंगे। आइए हम लोग कुछ और बात करते हैं। आइए हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के कुछ जनजातियों को भी यहीं से देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप की कुछ जनजातियां। सबसे पहले आप जानते रहिए एक है आपका बुशमैन। बुशमैन है। बुशमैन कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन के बाद आप एक जानते रहिए बद्दू है। बद्दू। बद्दू आपका सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। एक याद रखिएगा पिग्मी है। पिग्मी कांगो बेसिन में पाया जाता है। भाई कांगो गणराज्य जो है आपका कांगो बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। एक और याद रखिएगा मसाई। मसाई अब केन्या में पाया जाता है। तो ये आपके 3-4 जनजातियां हैं जो आपके अफ्रीका महाद्वीप से इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं और आपसे पूछी भी जाती है। तो याद रखिए बुशमैन कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल में। बद्दू कहाँ है? सहारा मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। पिग्मी कांगो बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। मसाई कहाँ पाया जाता है? केन्या वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपसे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो मरुस्थल हो गया, आपके झील हो गई। झील की बात मैंने 2-3 झीलों की बात किया। विक्टोरिया झील मैंने आपको बता दिया, आपको करीबा बांध बता दिया। उसके बाद आपको नील नदी पे मैंने बताया। हाँ, कुछ बांध और भी है जिनसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए उनको हम लोग देखते हैं। बांध। बांध में आप याद रखिएगा एक अकोसोम्बो बांध। अकोसोम्बो बांध। अकोसोम्बो बांध कहाँ है? तो आप जानते रहिए किस नदी पर है? तो वोल्टा नदी। वोल्टा नदी के किनारे है। और एक याद रखिएगा, अभी आपको मैंने बताया भी था, करीबा बांध। तो करीबा बांध किस नदी पर है? तो आप जानते रहिए जाम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी। तो ये कुछ आपके अफ्रीका महाद्वीप से और एशिया महाद्वीप से पर्वत, पठार और नदियां और जलसंधि कुछ ऐसे हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसी को हम लोग देखें और आगे भी महाद्वीपों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।